नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर सिंह राव कोणार्क ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवक्ता कौन है, उसमें ब्रह्मा और पाणिनि की पूरी कला कवि कृति के बारे में अपने वर्णन कर रखे। अब पाणिनि के बाद में दूसरे कवि आते हैं अपने कात्यायन। दूसरे कवि कौन आते हैं? कात्यायन। कात्यायन का अब देखो, पाणिनि का एक उपनाम पढ़ा था अपने सूत्रकार। क्या पढ़ा था? सूत्रकार क्यों पढ़ा था कि पाणिनि के द्वारा वो अष्टाध्यायी पुस्तक के अंदर क्या लिखे गए? सूत्र। और सूत्र लिखने के कारण जो है वो पुस्तक है जो क्या कहलाती है? पुस्तक अष्टाध्यायी। और सूत्र लिखने के कारण पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। अब पाणिनि के द्वारा जो सूत्र अथवा नियम जो लिखे गए उसमें कुछ कमियां रह गई, उस कमियों की पूर्ति करने वाले उसके बाद में उसकी पाणिनि के ही समकालीन एक व्यक्ति हुए। इसका नाम क्या है? कात्यायन। और इसका पाणिनि का जन्म भी कल अपने पढ़ा था कि पाणिनि का जो समय है वो 500 से 350 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। अब पाणिनि का जन्म 350 और पाणिनि के समकालीन कात्यायन थे। अब इससे कैसे पता चलता अपने को कि पाणिनि के गुरु भी कौन थे? उपवर्षाचार्य थे। और कात्यायन के गुरु भी कौन है? उपवर्षाचार्य। इसका मतलब कात्यायन का जन्म अथवा कात्यायन का समय भी लगभग कौन सी शताब्दी के आसपास माना जाता है? तो चतुर्थ शताब्दी के आसपास माना जाता है। पाणिनि की शिक्षा भी कहाँ हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। और कात्यायन की शिक्षा भी कहाँ हुई? तक्षशिला में हुई थी। अब पाणिनि के पिता तो पणिन, और यहाँ पे महर्षि कात्यायन के पिताजी कौन थे? महर्षि याज्ञवल्क्य की संतान कात्यायन है। अब पाणिनि के द्वारा लिखे गए सूत्र इसलिए सूत्रकार, और कात्यायन के द्वारा लिखे गए वार्तिक। कात्यायन ने पाणिनि के लगभग 4000 सूत्रों पर लगभग 1400 वार्तिकों की रचना करी है। तो वार्तिक लिखने के कारण कात्यायन को क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। और इसी कात्यायन का ही एक दूसरा नाम और दिखाई देता है जिसका नाम है अपना वररुचि। तो कात्यायन के कितने नाम हो गए? एक पहला कात्यायन, दूसरा वार्तिककार और तीसरा है अपना वररुचि। और कात्यायन के द्वारा ही एक महाकाव्य लिखा गया जिसका नाम है स्वर्गारोहण। तो पूछ ले कि पाणिनि का महाकाव्य कौन सा है? तो पाताल विजय अथवा जाम्बवती विजय। और कात्यायन का महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अपना स्वर्गारोहण हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरे कालक्रम के अनुसार जो तीसरे व्यक्ति आते हैं उसका नाम है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि का जो समय है वो लगभग दूसरी शताब्दी अथवा 150 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य जो है कम से कम 84 अथवा 85 आहनिकों में विभक्त है। अब पतंजलि ने महाभाष्य के अलावा एक काव्य और लिखा जिसका नाम है पातंजल योग सूत्र। अब पाणिनि की कृति तो होगी अष्टाध्यायी, इसने कोई अलग पुस्तक का वर्णन नहीं करा है। और तीसरे व्यक्ति पतंजलि जिसकी पुस्तक का नाम है महाभाष्य। भाष्य का मतलब होता है विशेष प्रकार की व्याख्या, टिप्पणी, आलोचना, तर्क वितर्क, ऐसे। तो महर्षि पतंजलि ने क्या करा कि पाणिनि के द्वारा जो सूत्र लिखे गए उन सूत्रों के ऊपर ही अपनी जो है वो सूत्रों के ऊपर क्या करी है? टिप्पणी करी है। अब पाणिनि की माता का नाम है गोणिका। और पतंजलि की माता का नाम है गोणिका। और पतंजलि की अन्य नाम के बारे में ध्यान कर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे पहला गोणिका पुत्र, गोनर्दीय, फणिवृत्त, शेषावतार, शेषही, आदिपति। और महाभाष्य लिखने के कारण पतंजलि को क्या कहा जाता है? महाभाष्य कहा जाता है। पतंजलि का एक नाम आता है शेषावतार की। पतंजलि को शेषनाग का भी अवतार माना जाता है। अब क्या है कि जब गोणिका की कोई संतान नहीं थी तो ये गोणिका क्या कर रही थी? नदी में खड़ी होकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी। तो जैसे जल चढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा? नदी से अंजलि में हाथ पानी भरा तो इसकी अंजलि में एक छोटा सा सांप का बच्चा आ जाता है। तब ये माता क्या करती है? इस सांप के बच्चे को प्रश्न करती है कि कौर भवान, क्या प्रश्न करती है? कौर भवान कि आप कौन हो? तब सांप कहता है
तब सांप क्या कहता है? सपोहम। तब सांप क्या कहता है? सपो अहम, कि मैं कौन हूं? सांप। तो आपने पता है कि संस्कृत में सांप को सर्प कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसने ऊपर र का प्रयोग नहीं किया है। तब माता जो है वो वापस पूछती है कि ऊपर जो सर्प का जो र है मतलब रेफ, रेफ कुत्र गतः। माता क्या पूछती है? रेफ कुत्र गतः। तब सांप कहता है त्वया अपहृतः। त्वया अपहृतः मतलब तुमने उसका अपहरण कर लिया। फिर वो माता गोणिका जो है गर्भवती होती, फिर उसके पुत्र का जन्म होता है। इसीलिए पाणिनि को क्या कहा जाता है? शेषावतार है। और पतंजलि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पतत धन अंजलि। पतत का मतलब होता है गिरना और अंजलि का मतलब हथेली। हथेली में उस सांप के बच्चे के गिरने के कारण पतंजलि का उन्होंने नामकरण ही गोणिका ने क्या रख दिया था? पतंजलि रख दिया था। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं कि महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों व्यक्तियों को व्याकरण शास्त्र में किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिमुनि के नाम से जाना है। कभी पूछे कि कालक्रम के अनुसार व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनियों का क्रम बताओ, तो सबसे पहले कौन से व्यक्ति का नाम आ जाएगा? पाणिनि का। दूसरे कौन से व्यक्ति आ जाएंगे? कात्यायन। और तीसरे कौन से व्यक्ति आ जाएंगे? पतंजलि आ जाएंगे। फिर पाणिनि क्या लिखे थे? सूत्र लिखे थे। इसीलिए महर्षि पाणिनि को भी क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। और पाणिनि के बाद में जो कात्यायन हुए, कात्यायन ने क्या लिखे थे? वार्तिक। इसलिए कात्यायन का दूसरा नाम क्या हो गया? वार्तिकार। और पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था। इसलिए पतंजलि का नामकरण क्या हो जाता है? महाभाष्यकार। तो व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि में कालक्रम पूछेगा, पहला क्रम में कौन आएंगे? पाणिनि। दूसरे क्रम में कौन आएंगे? कात्यायन। और तीसरे क्रम में कौन आ जाएंगे? महर्षि पतंजलि। नाम नहीं देखे, कृत्यों के बारे में पूछेगा टिप्पणी करके, तो सबसे पहला कौन आएगा? सूत्रकार आएगा। दूसरा कौन आएगा? वार्तिकार आएगा। और तीसरा कौन आ जाएगा? महाभाष्यकार। तो कृत्यों के अनुसार भी ध्यान रखना अपने को, और नाम के अनुसार भी अपने को ध्यान रखना। पूछ ले कि त्रिमुनि में प्रथम नाम किसका है? तो पाणिनि का। पूछ ले त्रिमुनि में अंतिम नाम किसका है? तो पतंजलि का है। पूछ ले कृत्यों के हिसाब से, पूछ ले सूत्रकार कौन से क्रम में आते हैं? प्रथम क्रम में। महाभाष्यकार कौन से क्रम में आएंगे? तो अंतिम क्रम में आ जाएंगे। उसके बाद में यदि अपन चतुर्थ व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि व्याकरण शास्त्र में जो चौथे व्यक्ति हुए वो कौन हुए थे? तो वो दोस्तों ये व्यक्ति हुए थे जिसका नाम है जयादित्य वामन। जयादित्य वामन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है काशिका वृत्ति। अब काशिका वृत्ति को कुल कितने अध्यायों में विभक्त कर रखा है? तो काशिका वृत्ति में भी कितने अध्याय है? 8। इसका मतलब पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई अष्टाध्यायी पुस्तक है, उसी पूरी अष्टाध्यायी का यथावत विस्तार पूर्वक व्याख्या करने का जो काम किया था वो किसने किया था? जयादित्य ने किया था। वामन, जयादित्य वामन ने। और अष्टाध्यायी के अंदर भी कितने अध्याय? 8। और काशिका वृत्ति में भी कितने अध्याय? 8। ये व्यक्ति यहाँ पे दो हैं। कौन कौन से? एक जयादित्य है, दूसरे वामन है। तो 1 से लगाकर 5 तक जो अध्याय लिखे, 1 से लेकर के 5 तक अध्याय लिखने का जो काम किया था वो तो किसने किया था? जयादित्य ने करा है। और दूसरे व्यक्ति हुए थे वामन, उन्होंने 6ठा, 7वां और 8वां 6, 7, 8 अध्याय लिखने के जो काम है वो करने वाले व्यक्ति कौन थे? वामन। इसीलिए दोनों का नामकरण साथ में हो जाता है जयादित्य वामन। पुस्तक कौन से लिखी थी? काशिका वृत्ति। अध्याय कितने हैं? 8। 1 से लगाकर 5 तक अध्याय लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? जयादित्य। और 6ठा, 7वां अध्याय लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वामन थे। उसके बाद में व्यक्ति आता है भर्तृहरि। भर्तृहरि ने एक व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वाक्यपदियम। और वाक्यपदियम को व्याकरण शास्त्र का प्रथम दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न पूछ ले कभी कि व्याकरण शास्त्र का प्रथम दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो व्याकरण शास्त्र का प्रथम दार्शनिक ग्रंथ अपना क्या हो जाएगा? वाक्यपदियम हो जाएगा। ठीक है। और वाक्यपदियम जो है वो कुल कितने कांड में विभाजित है? तो वाक्यपदियम जो है वो कुल कितने कांड में विभाजित है? 3 कांड में विभाजित है। पहला कांड है ब्रह्मकांड, दूसरा कांड है वाक्यकांड, और तीसरा कांड है प्रकीर्ण कांड। याद रखना कि वाक्यपदियम कितने कांड में विभाजित है? 3।
और वाक्य पद्यम को ही व्याकरण शास्त्र का सबसे पहला एक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद में छठे नंबर पे व्यक्ति आते भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित को महाराष्ट्रीय ब्राह्मण माना जाता है कि ये कहाँ के माने जाते हैं, महाराष्ट्र के। अब भट्टोजी दीक्षित ने 3 ग्रंथों की जो रचना की व्याकरण शास्त्र में, वो कौन कौन से? सबसे पहला ग्रंथ हो जाएगा अपना शब्दकौस्तुभ, दूसरा हो जाएगा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, तीसरा हो जाएगा प्रौढ़ मनोरमा। भट्टोजी दीक्षित ने कितने ग्रंथों की रचना करी थी? 3। कौन कौन से? शब्दकौस्तुभ, दूसरा है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्रौढ़ मनोरमा। अब भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य हुए। भट्टोजी दीक्षित के कौन थे? ये शिष्य थे, जिसका नाम क्या है? वरदराज। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दाक्षिणात्य कहलाते, मतलब ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। और किसके शिष्य थे? भट्टोजी दीक्षित के। पूछ ले कि वरदराज के गुरु कौन थे? वरदराज के गुरु कौन आ जाएंगे? भट्टोजी दीक्षित। और भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन है पूछेगा तो अपन क्या बता देंगे? वरदराज बता देंगे। अब वरदराज ने भी कुल कितनी पुस्तकों का वर्णन करा? 3 पुस्तकें लिखी। सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी है? लघु सिद्धांत कौमुदी। दूसरी पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? सार सिद्धांत कौमुदी। और तीसरी जो पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम हो जाएगा? मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा भी कितने पुस्तकें लिखी गई थी? 3। और वरदराज के द्वारा भी कितनी पुस्तकें लिखी गई है? 3। उसके बाद में जो वर्तमान व्याकरणाचार्य माने जाते हैं आधुनिक, उसमें नाम आता है नागेश भट्ट का। और नागेश भट्ट के द्वारा कौन कौन सी कृतियां लिखी गई है? तो दोस्तों अपन देखते हैं। सबसे पहले उन्हें एक कृति लिखी जिसका नाम कौन सा है? लघु शब्देन्दु शेखर। दूसरी है परिभाषेन्दु शेखर। तीसरी है लघु मंजूषा उद्योत। चौथा है वृत्त शब्देन्दु शेखर। पांचवा है महाभाष्य प्राख्यान संग्रह। छठा है उद्योत अथवा प्रदीपोद्योत। और सातवां है स्फोटवा। तो इस प्रकार अपन ने आज कात्यायन से लेकर के नागेश भट्ट तक जितने भी व्याकरणाचार्यों को उल्लेख किया है, इन व्याकरणाचार्यों का संपूर्ण व्याकरण में कहीं न कहीं अपना योगदान रहा है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। बार बार किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी कवि या उसकी कृति या उसका जन्म स्थान या उसके गुरु माता पिता या उसकी शिक्षा स्थल कहाँ हुआ है, इसके बारे में हमेशा एक ने कोई इनको प्रश्न पूछा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इस विषय को भी अथवा इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक देखें, शेयर करें और इस चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।